सत्ताधारी चादर ओढ़कर वक्फ माफिया जेडीयू विधान पार्षद से संदलपुर कब्रिस्तान को मुक्त कराने की मांग। माननीय नीतीश कुमार वक्फ माफिया मुस्लिम नेता से सतर्क रहें, शकील हाशमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस्लाम धर्मावलंबियों द्वारा वक्फ दान की भूमि एवं संपत्तियों का उपयोग समाज के दबे कुचले असहाय एवं जरूरतमंद लोगों के हित में किया जाता है। आज पटना में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर हम प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सह प्रवक्ता शकील अहमद हाशमी ने कहा कि बिहार सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लगातार मुसलमानों के उत्थान, विकास एवं वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा का दावा किया जाता रहा है, लेकिन आज क्या हो रहा है? राज्य की राजधानी पटना में ही सरकार की नाक के नीचे संदलपुर कब्रिस्तान वक्फ संख्या 2048 की भूमि पर दफन किए गए मुर्दों से सीने पर चढ़कर सत्ताधारी दल जेडीयू के ही एक विधान पार्षद खुद को मुसलमानों की सियासी, सामाजिक, फलाही हमदर्दी का दंभ भरने वाले नेता के ही द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करते हुए संदलपुर कब्रिस्तान वक्फ संख्या 2048 पर आजिमाबाद प्रिंटिंग प्रेस चलाया जा रहा है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना एवं माननीय बिहार राज्य वक्फ न्यायाधिकरण में मामला चल रहा है, जबकि इस वक्फ भूमि 2048 की घेराबंदी के लिए 22 अक्टूबर 2012 में ही गृह विभाग के प्रधान सचिव द्वारा आदेश दिया जा चुका है। वक्फ नियम अनुकूल कब्रिस्तान की भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता, ना ही लीज पट्टा किया जा सकता है। इस कब्रिस्तान में आज भी कई पक्की कब्र मौजूद है। यह बहुत हास्यास्पद है कि मुसलमानों की वकालत और मुसलमानों के फलाह का दावा करने वाले विधान पार्षद द्वारा ही किए गए इस घिनौनी करतूत से मुस्लिम समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को चाहिए कि ऐसे लोगों को प्रश्रय न देकर बाहर का रास्ता दिखाएं और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और सदुपयोग समाज के हित में हो। हमारी मांग है कि लीज रद्द करते हुए कब्रिस्तान को ऐसे वक्फ माफियों से मुक्त कराया जाए ताकि मुस्लिम समाज के बीच एक अच्छा मैसेज जाए और भविष्य में कोई भी वक्फ माफिया सत्ता की चादर ओढ़कर वक्फ भूमि एवं संपत्तियों पर बुरी नजर डालने की जरूरत न कर सके। पटना में ही सरकार की नाक के नीचे कई वक्फ भूमि बहुमूल्य संपत्तियों को असामाजिक तत्वों द्वारा सरकार के संरक्षण में अतिक्रमित कर लिया गया है। मदरसा हाउस हो, पीर दमरिया वक्फ स्टेट हो, कच्ची दरगाह वक्फ स्टेट हो या अन्य जो कि वर्तमान सरकार के इंसाफ की भीख मांग रही है। प्रेस वार्ता में उपस्थित प्रदेश प्रधान महासचिव अविनाश कुमार, प्रदेश महासचिव मोहम्मद इरफान उल हक, मीडिया प्रभारी श्रवण कुमार, प्रदेश सचिव सलीम सिद्दीकी, रिजवान अहमद, डॉक्टर ललित प्रसाद, पटना नगर अध्यक्ष मोहम्मद सरफराज जफर अहमद, शाहजेब अहमद आदि उपस्थित थे। मुख्य उद्देश्य आज के इस प्रेस वार्ता का है कि सब लोग जानते हैं कि कोई भी संपत्ति, कोई भी दान, इसको हम लोग वक्फ कहते हैं। जब वक्फ किया जाता है तो उसका जो फायदा होता है वो समाज के दबे कुचले गरीब ज़रूरतमंदों को उसका लाभ दिया जाता है, उनकी उत्थान के लिए उस पर काम किया जाता है। और निश्चित रूप से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो हमेशा अल्पसंख्यकों की उत्थान और उनके विकास का दम भरते हैं और ये जुमलों में अपने कहा करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम लोग देखते हैं तो वक्फ की कई ऐसी प्रॉपर्टी है, कई ऐसी संपत्ति है। बिहार छोड़ दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ अगर हम पटना की बात करते हैं तो पटना राजधानी में कई ऐसी वक्फ प्रॉपर्टी है जिस पर सत्ता दल के नेताओं का कब्जा है, अतिक्रमण कहिए, कब्जा कहिए, या उस पर उनकी दुकान चल रही है। विशेष रूप से हम बात कर रहे हैं संदलपुर कब्रिस्तान वक्फ संख्या 2048, जिस पर सत्ता का चादर ओढ़ करके जदयू के विधान पार्षद द्वारा बाकायदा तौर से अजीमाबाद प्रिंटिंग प्रेस चलाया जा रहा है। मामला पटना उच्च न्यायालय में भी है, पटना वक्फ न्यायाधिकरण में भी है, लेकिन उसके बावजूद उस कब्रिस्तान पर, जबकि कई पक्का कब्र अभी भी वर्तमान में वहां मौजूद है, उस कब्रिस्तान पर दफन मुर्दों के सीनों पर अजीमाबाद प्रिंटिंग प्रेस की मशीन चलाई जा रही है। तो मुसलमानों के हितैषी बनने वाले, मुसलमानों के अल्पसंख्यकों के उत्थान की बात करने वाले लोग कहाँ हैं?
आखिर मुसलमान इस तरह का अपमान और इस तरह का ठेस कब तक सहेगा। इनके इस करतूत से पूरे बिहार का मुसलमान नाराज है, पूरे बिहार का मुसलमान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जबकि वक्फ नियम है, वक्फ कानून है कि कोई भी कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी जहां कब्रिस्तान है, अगर कब्रिस्तान है तो ना तो उस पर किसी तरह का कोई निर्माण कार्य हो सकता है और ना ही उसको किसी तरह का लीज एग्रीमेंट किया जा सकता है, पट्टा किया जा सकता है। और हम जिस वक्फ स्टेट की बात कर रहे हैं 2048 की, 2012 में ही बिहार सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव द्वारा उसकी मापी करा के घेराबंदी का आदेश दिया गया है, लेकिन आज तक उसकी घेराबंदी नहीं हुई। और आज के डेट में भी वहां प्रिंटिंग प्रेस का भवन मौजूद है, मशीनें चल रही है। तो इस तरह से बिहार के मुसलमानों को ठगने की और लुभा करके उनके वक्फ की संपत्तियों का जो इस्तेमाल हो रहा है, उससे मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी से कि आप मुसलमानों के हितैषी बनते हैं, मुसलमानों को के हित में बात करते हैं, अच्छे और बेहतरीन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रैक्टिकल रूप से भी आप ये करें कि जहां भी इस तरह की वक्फ संपत्ति है जिस पर किसी तरह का कोई कब्जा है या सत्ताधारी दल के नेता का कब्जा है, उसको आप फौरन कब्जे से छुड़वाएं। और अगर बोर्ड द्वारा लीज किया गया है तो लीज एग्रीमेंट रद्द किया जाए और नियम अनुकूल उसको बाउंड्री करा करके कब्रिस्तान को बचाया जाए, उसकी रक्षा की जाए।